अब आता है प्राइवेट इशू नोट। अभी तक जैसे कि जो कंट्री मैंने आपको बताया, लिस्टेड, अनलिस्टेड, डेड, ये सारे कंट्री के जो नोट है ये लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब ना कि आपको उसका एक्सचेंज वैल्यू मिलता है। आपने उसको, आप मान लिया डेड ही कंट्री, तो उस टाइम में, जिस टाइम में वो डेड कंट्री हुआ करता था, उस टाइम तो उसका लीगल टेंडर था। आपने उस कंट्री नोट दिया, आप उसके बदले सामान ले सकते हो। बट जैसे आज भी कोई भी नोट है, आप उसको, इसका एक्सचेंज वैल्यू आपको मिल सकता है, तो वो लीगल टेंडर है। बट प्राइवेट इशू नोट, यदि अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता, वहाँ रिसर्च होता है, वहाँ कोई रहता ही नहीं है, तो वहाँ का नोट यदि अंटार्कटिका का नोट है या आर्टिक टेरिटरी का नोट है, इसको प्राइवेट नोट भी, प्राइवेट इशू नोट भी कह सकते हैं, या फैंटेसी नोट, फैंटेसी नोट कहते हैं। ये लीगल टेंडर नहीं होता है। जो आप सोचोगे लीगल टेंडर, इसका बदले हमको एक्सचेंज वैल्यू मिले, एक्सचेंज वैल्यू आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन ये इसको फिर निकालने का फायदा क्या है? फिर ऐसे नोटों को ये कलेक्टर जो होता है वो कलेक्टर कंट्री ही निकालता है, जैसे अंटार्कटिक नहीं, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन निकालता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एयरटेल ने निकाल दिया, या कोई भी कंपनी ने, भारत पे ने निकाल दिया, जियो ने निकाल दिया, कोई भी बड़ी संस्था ने नोट निकाल दिया, तो ये छापने का आदेश उसको लेना पड़ता होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये तो लीगल टेंडर है ही नहीं। अच्छा, उन्होंने एक नोट जारी कर दिया, वो कलेक्टर में चलता है, कलेक्टर लोग इनको कलेक्ट करते हैं। जैसे अब मैंने आपको बताया कि 191 कंट्री है जिनके आप नोट खरीद सकते हो, जो मिल जाएगा, पैसा लगाओगे तो मिल जाएगा। बट जो 6 कंट्री है, उनका बहुत सारे लोग जो है 6 कंट्री का नोट नहीं मिलते, तो माइक्रोनेशिया का नोट आता है आपको, प्राइवेट इशू नोट, वो ले लेंगे। माइक्रोनेशिया का प्राइवेट इशू नोट आ जाएगा, वो खरीद लेते हैं अपने कलेक्शन में रखने के लिए। अच्छा, तो ये प्राइवेट इशू, ये लीगल टेंडर नहीं है। अब जो मैं दिखलाना चाह रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा, मतलब इसको कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंफॉर्मेटिव होता है ये चीजें। स्पेसिमेन नोट, आप समझो स्पेसिमेन नोट और पैटर्न नोट क्या होता है सर। देखो, जब भी किसी भी कंट्री की बात करो, अपनी कंट्री से मैं स्टार्ट करूं, यदि अपने कंट्री में नोट बना, जैसे 2015 में 16 में नोट आया न्यू वाले, तो नोट आया, तो उससे पहले डिजाइन बना। डिजाइन बनने के बाद सरकार के पास डिजाइन आया, डिजाइन आने के बाद पांच तरह का डिजाइन आया सरकार के पास। सरकार को एक डिजाइन, फाइनली उन्होंने 5 डिजाइन में एक डिजाइन सेलेक्ट किया, तो जो डिजाइन उन्होंने सेलेक्ट किया, वो जो अप्रूव कर दिया, सेलेक्ट करके अप्रूव कर दिया, उसको स्पेसिमेन नोट कहते हैं। वो फर्स्ट नोट होता है उस डिजाइन का, ठीक है। और जो डिजाइन उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया, जिसको उनको पसंद नहीं आया, आप यदि गवर्नमेंट हो और यदि मैं आपको 4 तरह का नोट लाकर दिखाता हूं, तो आप उसमें से एक डिजाइन सेलेक्ट करोगे, 4 डिसअप्रूव कर दोगे। तो जो अप्रूव करोगे ना, वो स्पेसिमेन नोट उसको कहा जाता है, वो फर्स्ट नोट होता है उस डिजाइन का। अच्छा। और भारत में यदि स्पेसिमेन नोट की बात करें, तो यदि आप 1 रुपए का एक स्पेसिमेन नोट लो 2015 का, तो उसका 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कीमत है एक नोट का। क्या बात कर रहे हैं? सिंगल नोट का 1 से 1.5 लाख, मतलब साधारण शब्दों में कहूँ तो जिसका सारा अंक 0 होता है। सारा अंक स्पेसिमेन नोट का वही है कि उसका सारे सीरियल नंबर जो होते हैं ना, सारे 0 होंगे, 0 होते हैं, टोटल 0 होंगे। अच्छा। जो जैसे अब मेरा तो उतना बजट नहीं था, तो मैंने बांग्लादेश का किया हूँ स्पेसिमेन नोट। और ये जो है पैटर्न नोट है, ठीक है, ये ओरिजिनल नोट नहीं है, ठीक है। ये ओरिजिनल नोट यदि आपको देखना है तो 2 जगह आप देख सकते हो, एक रिजर्व बैंक का म्यूजियम में, मुंबई वाले म्यूजियम में, और दूसरा भारत के सबसे बड़े कलेक्टर है बैंक नोट्स के, रिजवान रजाक जी, इनका म्यूजियम है बैंगलोर में, वहां जाकर ये नोट आप देख सकते हो। अच्छा, तो मतलब ये ऐसे ही आपने लगा दिया है? हाँ, तो ये पैटर्न नोट है। तो पैटर्न नोट का मतलब हो गया ये डिजाइन डिसअप्रूव्ड है, अप्रूव नहीं हुआ। और स्पेसिमेन का नोट का मतलब हो गया डिजाइन अप्रूव्ड हो गया है। तो मैंने आपको अभी 3 टाइप बताया। एक बताया प्राइवेट इशू नोट, जो नोट ही नहीं है, जिसका लीगल टेंडर नहीं, कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। एक मैंने आपको स्पेसिमेन नोट बताया, जो फर्स्ट नोट है, जो डिजाइन फर्स्ट, किसी भी डेनोमिनेशन का फर्स्ट नोट जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया कि ये नोट अब हमारे देश में चलेगा। हाँ, तो वो पहला नोट, जो पहला डिजाइन जब बनेगा उस नोट को, तो उस पे स्पेसिमेन लिखा रहेगा, स्पेसिमेन लिखा हुआ है। और स्पेसिमेन लिखने के बाद सारे अंक भी 0 सारे 0 और पैटर्न नोट पे भी स्पेसिमेन लिखा रहेगा। बट ये जो है डिसअप्रूव्ड हो जाता है। इसका पहचान कैसे करेंगे कि ये पैटर्न नोट है और ये स्पेसिमेन है, क्योंकि दोनों में स्पेसिमेन लिखा हुआ है? इसका पहचान है कि आपको ये डिजाइन के नोट मार्केट में देखने को नहीं मिलते हैं। अच्छा, सिंपल है ना? सिंपल। तो ये है। और इस नोट का बहुत खासियत, इस पे पूरा वीडियो बन सकता है इस नोट पे, और इस चाहेंगे कि हम आने वाली वीडियो में, वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, तो इस नोट के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, और आपको ये महात्मा गांधी, किसी भी नोट पे महात्मा गांधी का इस तरह का तस्वीर देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये ओरिजिनल नोट नहीं है,
ठीक है। ये तो आपने मतलब ओरिजिनल का ही ये हाँ, दूसरा, हालांकि नोट तो ऐसा है ना। एक्चुअली पैटर्न नोट आपके पास आ ही नहीं सकता है। अंटार्कटिका का ये प्राइवेट नोट है, जैसा आप देख रहे हो $1 का, ये प्राइवेट नोट है, लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं होता, जैसा कि मेरे मित्र ने बताया, इसका कोई वैल्यू आपको नहीं मिलता। दूसरा आप देख रहे हो जैसे स्पेसिमेन नोट है, तो इसमें आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे सारे अंक जो है 000 है, तो मतलब कोई नोट अगर देश में छपने के लिए अप्रूव्ड हो गया तो उसका सबसे पहला नोट होता है 000, फिर 111 जैसा जो शुरू होता है, जो हम लोग फैंसी नोट कहते हैं जिसको। लेकिन स्पेसिमेन नोट का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसा कि भाई ने बताया कि इंडिया का अगर 2015 का ₹1 का नोट जो है उसका 1.5 लाख के आसपास मान के चलो कि आप कीमत है 0000 अंक वाले नोट का। ये बांग्लादेश का नोट है जो आप देख रहे हो, स्पेसिमेन नोट जो लिखा हुआ है, और अंक देख रहे हो 000। अब ये जो नोट आप नीचे देख रहे हो इसको कहते हैं पैटर्न नोट। पैटर्न नोट में जैसा आप देख रहे हो ये महात्मा गांधी का चित्र है, और ये ओल्ड ₹5 वाला नोट है। ये भी स्पेसिमेन नोट होता है, जब डिजाइन डिसअप्रूव नहीं हो तो पैटर्न कहला जाता है। ये डिजाइन अप्रूव्ड नहीं हुआ ₹5 का, इसलिए ये पैटर्न नोट चला गया। और ऐसे नोट जैसा कि उन्होंने बताया कि आप आरबीआई का जो म्यूजियम है उसमें जाकर देख सकते हो इस नोट को, नहीं तो रिजवान रजक जी जो एक बहुत बड़े बुक भी लिखे हैं उन्होंने, उनका आप एक म्यूजियम है उसमें जाके आपको ये ऐसा नोट बेंगलोर में आप इस नोट को जाकर देख सकते हो, जैसा कि ये आप दिखाई दे रहा है। ये ओरिजिनल नहीं है, ये एक जेरोक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों हाँ, रखा था। ये कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप ऐसा नोट आप कलेक्शन करना चाहो तो संभव तो नहीं है, आपको मिलेगा नहीं, लेकिन ऐसा नोट होता है, ये बताने का एक जरिया, ताकि लोगों को ये जानकारी मिल जाए कि ये टाइप ऐसा भी होता है, कि हाँ। ऐसे भी नोट होते हैं हमारे देश में। ये है टूरिस्ट मनी, ये आपको टूरिस्ट मनी है। क्यूबा एक मात्र ऐसा कंट्री है जो टूरिस्ट के लिए नोट निकालते हैं। जैसे क्या ना, अब यहाँ अपने देश, अब बाहर से कोई टूरिस्ट अपना यहाँ आता है जी, वो डॉलर वॉलर लेकर आता है, यहाँ पे एक्सचेंज करता है, फिर यहाँ घूमता फिरता है, खर्च वर्च करता है, और वापस जब जाता है तो फिर वो डॉलर वॉलर कन्वर्ट करके अपने यहाँ चला जाता है। तो थोड़ी परेशानी होती है इसमें। ठीक है, मतलब ऐसे ही सारे कंट्री में होता है, पर क्यूबा एक ऐसा एकमात्र ऐसा कंट्री है ना, वहाँ जब आप नोट लेकर जाओगे, ठीक है, जब वहाँ आप नोट लेकर जाओगे तो वहाँ क्या होता है ना, टूरिस्ट के लिए स्पेशल टाइप का मनी है। जब आप बाहर से यहाँ पर आते हो तो जो टूरिस्ट का मनी चलता है वही अपना जो मनी यूज हम कर रहे हैं, जो आदमी यूएसए से आया और यहाँ पे वो एक्सचेंज किया तो वही मनी उसको दिया जाता था जो हम यूज करते हैं अपने कंट्री के अंदर। ठीक है, फिर वो खरीदारी करता है। बट जब आप क्यूबा जाओगे ना तो वहां पे क्या ना कि टूरिस्ट जो आप टूरिस्ट हो वहां के लिए, तो आप जब जाओगे ना तो आपको एक स्पेशल टाइप का मनी दिया जाएगा। वो मनी कंट्री के अंदर में जो सिटीजन यूज कर रहे हैं वो मनी डिफरेंट है, और आपका मनी जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, वहाँ 2 टाइप के मनी चलते हैं, एक जो टूरिस्ट के लिए है और एक जो आम जनता के लिए मनी है। ठीक है, टूरिस्ट मनी है, ये आपको टूरिस्ट मनी है क्यूबा कंट्री, और सिर्फ क्यूबा ही यूज करता है। अच्छा, ऐसा क्यों करता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये भी जानना है कि ऐसा वो क्यों करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि नोट का यूज तो लगता है टूरिस्ट चला जाएगा तो फिर नोट का यूज खत्म हो जाता है। नहीं, वो इसलिए यूज करता है कि वो पता कर सके कि हम जो हमारे टूरिस्ट आए वो कितना खर्च किए। अच्छा, वो उनपे मतलब कितने वो आए, कितने वो खर्च हुए हैं, उनपे क्या मतलब वो खरीदे, लिए, दिए, उनका मतलब टूरिस्ट से वो कितना कमाए। अच्छा, आसान भाषा में कहने का मतलब है कि टूरिस्ट से टूरिज्म से कितना कमाई, वो लेकर गए शॉप पे, क्यूबा के अंदर गए, शॉप पे ले गए, तो आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, वो नोट आपसे ले लेगा, वो आपको जो भी सामान लेना वो आपको सामान दे देगा, वो उसका काम में वो जाएगा बैंक में एक्सचेंज करके अपना मनी ले लेगा। तो ये टूरिस्ट मनी हो गया। ठीक है, एक मनी आता है टेरिटरी नोट। टेरिटरी का मतलब होता है प्रांत, टेरिटरी कहा जाता है, या प्रोविंस भी कहते हैं, प्रोविंस नोट। ये हो गया प्रांत। ठीक है, जैसे क्या ना कि शुरू के टाइम में ना जब नोट आए थे ना, आज लोग कोई भी आदमी एक्सेप्ट कर लेता नोट, क्योंकि आज मार्केट है उस तरह का, बिल्कुल खुला हुआ मार्केट है, सबको पता है कि हाँ भाई इस मतलब इसको लेकर जाएंगे तो हमको सामान मिलेगा। जब स्टार्टिंग में नोट आया था ना तो लोग इसको एक्सेप्ट करने से डरते थे। वो डरते थे, इसलिए डरते थे कि उस टाइम में सोना और चांदी लोग यूज करते थे, तो वो कैसे कागज का मनी ले लेंगे। सही बात है, भरोसा नहीं होता था, भरोसा नहीं जगता था लोगों के बीच में। तो सरकार क्या करती थी ना, जो प्रांत होते हैं ना छोटे छोटे, जैसे अपने यहाँ 29 स्टेट्स है, तो उन 29 अपने यहाँ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था टेरिटरी नोटों का। बट एक बात एग्जांपल दे, जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में आपको टेरिटरी नोट मिल जाएगा, फिलाडेल्फिया का मिल जाएगा, बहुत सारे। जैसे यही नोट है, मैं आपको दिख रहा हूँ, तो ये है आपको ये नोट जो है टुकमन आइलैंड का, जो अर्जेंटीना में पड़ता है। अच्छा, ठीक है, तो ये इसको लोकल मनी भी कह सकते हैं, एक प्रांत में जो मनी से चला। अच्छा, प्रांत में
अच्छा। ठीक है, वहाँ का कल्चर मतलब जैसे हमारा इंडिया हुआ, हाँ। उसका एक स्टेट हुआ, जैसे आप जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार ने यदि यहाँ पे टेरिटरी नोट जारी करता है झारखंड की, अपन लोग झारखंड में रहते हाँ। हैं, तो यहाँ का जो कल्चर उस नोट में डाल दिया, उसमें पिक्चराइज कर दिया, तो हम यहाँ के जो लोग हैं वो जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को। अच्छा, इसीलिए लोकल प्रांत के हिसाब से नोट बनाया जाता है। हाँ, प्रांत के हिसाब से नोट आपको बनाया जाता है। जैसे आप अमेरिका में तो आज भी जाओगे तो आपको कॉइन मिलेंगे वहाँ के प्रांत के हिसाब से। 50 स्टेट है, सॉरी, क्योंकि सब तो अलग अलग है, सब मिलके एक देश बना है। हाँ, तो 50 स्टेट्स के आपको आज के टाइम में कॉइन मिलेंगे। वहाँ स्टेट के हिसाब से यदि आप कॉइन कलेक्ट करना चाहते हो तो 50 कॉइन्स आपको मिलेंगे। पहले नोट भी चलते थे आपको, तो उसी तरह के लोकल करेंसी को कहा जाता है। लोकल करेंसी कहा जाए या प्रोविंस इशू कर दिए जाए, या मतलब अगर भारत बनाए तो 28 राज्य के लिए अलग अलग नोट वो प्रांत में लोकल एरिया में जो नोट चलता है वो उसी एरिया में चलता है, उसी को प्रांत नोट कहते हैं। ये कहाँ का नोट है? ये अर्जेंटीना का, टुकामन आइलैंड वहाँ का, टुकामन आइलैंड का अलग ही नोट है। हाँ, पर ये अर्जेंटीना। और ये ऊपर वाला आपने ये जो मैंने आपको दिखलाया ये नोट है टूरिस्ट मनी, टूरिस्ट क्यूबा का। तीसरा टाइप का मनी हो गया आपको प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट, हाँ, प्रिंसली स्टेट। यदि आप इंडिया में रहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में 565 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, जिसमें से सिर्फ 3 प्रिंसली स्टेट है जिनके नोट आपको मिलते हैं। एक आपको हैदराबाद, जिनको रियासत कहते हैं, रियासत में कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एक आपको हैदराबाद हो गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया, और एक सौराष्ट्र का भी आपको नोट देखने को मिलता है। बहुत कम मिलता है बट देखने को मिल जाएगा। तो यही 3 प्रिंसली स्टेट थे। एक्चुअली नोट तो आएंगे, टेक्नोलॉजी आया ही है लेट से, तो कॉइन तो आपको बहुत सारे प्रिंसली स्टेट के मिल जाएंगे, बट नोट आपको यही देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये भी एक टाइप है प्रिंसली स्टेट, मतलब जिसपे एक किंग, मतलब एक किंगडम है, एक पूरा किंगडम है जिसपे किंग या क्वीन का राज है। तो ये भी एक टाइप है। ये इंडिया का ही है, हैदराबाद का। मैं दिखाता हूँ आपको जिस तीनों को नोटों की इन्होंने बात की, आप देखो अच्छे से। तो दोस्तों सबसे पहले जो ऊपर वाला नोट आप देख रहे हो, ये यूएन पेसो का जो टूरिस्ट मनी है क्यूबा का, जो उन्होंने बताया था, ऊपर वाला नोट। और अब बीच वाले नोट की बात करें तो ये टेरिटरी नोट है। जैसे मान लो कि हमारा 28 राज्य है तो 28 राज्य का अलग अलग नोट हो जाए, कैसा लगेगा देखने में, वहाँ के प्रांत के हिसाब से, कि ताकि वहाँ के लोग जो है एक्सेप्ट कर ले, वहाँ का कुछ चित्र ऐसा डाल दे कि लोगों को समझ में आ जाए कि मेरे क्षेत्र का नोट है, वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जो टेरिटरी नोट है ये टुकामन आइलैंड अर्जेंटीना का ये नोट है, टुकम आइलैंड का। और ये जो आप तीसरा नोट देख रहे हो दोस्तों, ये हैदराबाद का प्रिंसली स्टेट का नोट आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हो अच्छे से। ये कम देखने को मिलते हैं ऐसे नोट, जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। उस समय प्रिंसली स्टेट के कॉइन तो बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इस तरह के नोट जो है वो कम देखने को मिलते हैं।